विद्यार्थियों, आज सीआरपी शिक्षण संस्थान रामगढ़ प्रतापगढ़ यूट्यूब के चैनल में आप सभी का स्वागत। प्रिय बच्चों, ध्यान से देखिए, मैं अगली वीडियो आपको लेकर के आया हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, मित्रता नामक पाठ की शुरुआत कर रहे थे। एक गद्यांश हुआ था, अगला गद्यांश हम आपको लेकर के आए हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा और जहाँ भी न समझ में आया बिल्कुल जो है पूछने का भी काम करिएगा। और मैं इस विश्वास के साथ में आपको पढ़ा रहा हूँ कि निश्चित रूप से आपके समझ में आए और एक अच्छा नागरिक बन करके अपने क्षेत्र का विकास करो, जनपद का नाम रोशन करो और साथ ही साथ अपने देश का भी नाम रोशन करो। आप देख रहे हैं इस वीडियो में जो है जो गद्यांश दिया गया है, कुसंग का। सबसे पहले मैं इसको पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाती है। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहों के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि ये पाठ मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। तो इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं और इस पाठ के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि मित्रों का किस प्रकार से चयन होना चाहिए। और जब आप आगे बढ़ते हैं तो सबसे बड़ी कठिनाई होती है मित्रों को चयन के लिए। हम यदि अच्छी संगत, अच्छे मित्रों की जो है चयन करेंगे तो निश्चित रूप से उसका परिणाम अच्छा होगा और आने वाला जीवन निश्चित रूप से सुखमय होगा। और यदि हम गलत मित्रों का चयन कर लिए, किसी भी जल्दबाजी में अगर गलत मित्रों का चयन कर लिए तो निश्चित रूप से हमारा जीवन जो है कष्टमय हो सकता है। इसी पाठ को लेकर के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने और एक सुंदर सा जो पाठ मित्रता नामक पाठ को दिया, हिंदी साहित्य जगत में लिख करके किस प्रकार से मित्रों का चयन करना है, हमें इसके माध्यम से पढ़ना है। तो सबसे पहला इस गद्यांश के माध्यम जब हम पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन निकल करके आता है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पहला क्वेश्चन अगर ये बन रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो प्रिय विद्यार्थियों इस प्रकार से लिखिए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है या संकलित किया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो पहला कंफर्म हुआ बच्चों कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ एक बार पुनः देखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब आप देख रहे हैं कि ऊपर जो गद्यांश दिया गया है, अंडरलाइन किया गया है, रेखा खींची गई है। जो है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यहाँ तक रेखा खींची गई है, इसी की व्याख्या करना है। आइए बच्चों, आप हमारी तरफ से ध्यान दीजिएगा, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। तो कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग माने, सबसे पहले हम जान ले कुसंग माने क्या होता है। कुसंग माने गलत संगति करना। गलत संगत करना यानी गलत लोगों के साथ करना जो है वही क्या कहलाता है, कुसंग कहलाता है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि कुसंग का ज्वर यानी कुसंग रूपी जो ज्वर होता है, बुखार होता है, वो सबसे पीड़ादायक होता है, सबसे कष्टमय होता है। क्योंकि यदि हम गलत लोगों की संगत करेंगे तो उसका जो है
निश्चित रूप से परिणाम हमारे पूरे जीवन पे पड़ेगा और हम उसमें जो है आगे से फिर निश्चित रूप से गलत रास्ते पर अपनाते हुए चले जाएंगे। यह केवल नीति ध्यान दीजिएगा, नीति विचारों को, यदि यह केवल नीति और सत्वृत्त का ही नाश नहीं करता, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लेखक महोदय जी का एक कथन है कि यह केवल नीति यानी हमारे विचारों का या हमारे सत्वृत्तियों का ही नाश नहीं करता, विनाश नहीं करता, बल्कि यह क्षय करता है, यानी पूरी तरीके से समाप्त कर देता है। किसी युवा पुरुष के, अब वो ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक रेखांकित किया गया था। तो ये आप लोगों मैं समझ रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आपको समझ में भी आ रहा होगा, इसकी व्याख्या पूरी तरीके से समझ में आया होगी कि कुसंग का जो सबसे भयानक होता है। तो हमने बताया आपको कि बुरी संगत सबसे पीड़ादायक या सबसे कष्टमय हो सकता है। यह केवल हमारे नीति यानी विचारों का ही नाश नहीं करता, बल्कि हमारी समस्त बुद्धियों का भी विनाश कर देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गद्यांश में क्या संदेश दिया गया है। इस गद्यांश के माध्यम से यह संदेश, यानी गा वाला क्वेश्चन आप ध्यान देंगे, इस गद्यांश के माध्यम से यह संदेश आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है कि जब भी हम अपने मित्रों का चयन करें तो बहुत सूझ और बूझ के साथ में करें, बहुत ही सोच विचार में करें। जब हम अच्छे मित्रों का चयन करेंगे तो निश्चित रूप से उसका परिणाम बहुत ही सुखमय होगा। ध्यान दे रहे हैं। अब आगे चलिए, कुसंग का क्या प्रभाव पड़ता है। फिर पुनः अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, कुसंग का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी गलत संगत का। तो प्रिय बच्चों, आप जानते हो यदि हम अच्छी संगत, यानी पहले तो कुसंग का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी बुरी संगत हम करेंगे, यदि हम बुरे लोगों की जो है संगत में करेंगे, जैसे हमारा मित्र कोई जो है पान खाने वाला है, गुटखा खाने वाला, पान मसाला खाने वाला, यानी गलत बातों का उच्चारण करने वाला है, तो निश्चित रूप से इन्हीं गाली, हमेशा अपनी वाणी में जो है गाली शब्द को प्रयोग करने वाला है, तो निश्चित रूप से उसके अगर हम साथ में रहेंगे तो वही आदत मेरी भी बनती जाएगी और हम भी धीरे धीरे जो है उसके कुछ न कुछ प्रभाव, उसके कुछ न कुछ लक्षण हमारे ऊपर पड़ते हुए चले जाएंगे और हम उसके साथ में रहते रहते, उसकी संगत में रहते रहते निश्चित रूप से हम ग्रसित हो जाएंगे और वही गलत बातों का उच्चारण हम भी करने लगेंगे, वही गुटखा पान मसाला हम भी खाने लगेंगे। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि कुसंग का क्या प्रभाव पड़ता है, तो कुसंग का प्रभाव निश्चित रूप से हमारे जीवन में बहुत ही जो है बहुत प्रभाव पड़ता है और यदि हम गलत लोगों का जो है संगत करेंगे तो निश्चित रूप से वो भयावह होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अच्छी संगत का क्या लाभ बताइए। अच्छी संगत का लाभ बताइए, नहीं अच्छी संगत का लाभ बताइए। तो अब इसका हम चलते हैं, यदि हम अच्छे लोगों की संगत करेंगे, अपने अच्छे मित्रों का चयन करेंगे, कोई भी बुद्धिमान और समाजसेवी जो बढ़िया तरीके से उसके आचार विचार सदाचार अच्छा आचरण वाला है, तो निश्चित रूप से उसके आसपास के जीवन यापन करने वाले लोग उससे प्रभावित होंगे और निश्चित रूप से एक अच्छा वातावरण बनेगा और हमारे सद्वृत्तियों का जो है विनाश ना हो करके, हमारे नीतियों का विनाश ना हो करके निश्चित रूप से वो उन्नति के रास्ते पर दिन दूना रात चौगुना उससे हम परिणित होंगे और हम अपने विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब आप इस प्रकार से अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं, बुरी संगत से व्यक्ति को क्या हानि होती है। अभी हमने इसके पहले जो क्वेश्चन में बताया कि बुरी संगत से, यानी जिस प्रकार से क्वेश्चन आप देखे थे, तो वही पुनः एक क्वेश्चन लगभग इसका आंसर वही है कि बुरी संगत से व्यक्ति को क्या हानि होती है। यदि हम बुरे लोगों की साथ करेंगे, यदि अगर आप समझ रहे हैं कि यदि किसी भी चोर व्यक्ति है, अगर हम उसके साथ में रहेंगे तो निश्चित रूप से धीरे धीरे हम चोरी करना सीख जाएंगे और यदि हम साधु संतों के बीच में अगर बैठ रहे हैं तो अच्छी संगति होगी, निश्चित रूप से उसका परिणाम अच्छा होगा। तो बुरी संगत से मतलब यही है कि हम बुरे लोगों की अगर किसी भी प्रकार से बुरा है, चाहे उसके वाणी से बुरा है या उसके जो है विचार गंदे हैं या जो है उसके कर्म गंदे हैं,
तो निश्चित रूप से उसके जो है जो भी आचार विचार हैं वो हमारे जीवन पे कहीं ना कहीं प्रभाव डालेंगे और हम उसकी गंदी आदतों को अपनाते हुए चले जाएंगे। इसलिए निश्चित रूप से हमारे आम जनमानस को जो है बुरी संगत से बहुत ही हानि होती है। आज का वीडियो यही, धन्यवाद।